हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली फॉर लूप और लूप की ही तरह जब तक कि उसकी वैल्यू ट्रू होती है वो एग्जीक्यूट होती रहती है और जब उसकी वैल्यू फॉल्स होती है तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन फॉर लूप के अंदर हम 3 पार्ट हमें देने होते हैं, जिसमें है पहला है इनिशियलाइजेशन पार्ट। इनिशियलाइजेशन पार्ट बेसिकली वो होता है कि वो पहली बार जब लूप होती है वो तब वो रन होता है। और लूप में यूज़ होने वाला कोई भी लोकल वेरिएबल जो हम वहाँ इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर int i = 0 ले लेते हैं या फिर int j कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं और उसकी वैल्यू हम वहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं। फिर उसके बाद है टेस्ट या फिर कंडीशनल पार्ट। बेसिकली टेस्ट कंडीशनल पार्ट के अंदर जो भी है वो टेस्ट जो कंडीशन वो है वो चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है या फिर नॉन ज़ीरो है तो वो लूप एग्जीक्यूट जो का लूप की बॉडी पार्ट है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। और अगर जो कंडीशन की वैल्यू फॉल्स या फिर ज़ीरो होती है तो वो प्रोग्राम की जो लूप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होकर दूसरे जो उसके बाद के जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर चली जाती है। अब इंक्रीमेंट पार्ट क्या है कि इंक्रीमेंट पार्ट के अंदर जो भी बॉडी के जो हमारा लास्ट वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर वो इंक्रीमेंट वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है, जैसे कि +1 या फिर -1 या फिर +2। जितनी भी हम वैल्यू को इंक्रीमेंट कराना चाहे उतनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है फॉर लूप का, जिसके अंदर मैंने फॉर लूप को समझाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर एंट्री पार्ट के अंदर हमारे जो वेरिएबल है लोकल वेरिएबल फॉर लूप का उसका इनिशियलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो बॉडी ऑफ पार्ट जो कि स्टेटमेंट बॉडी का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद उसके अंदर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होती है। फिर उसके बाद वो फिर से टेस्ट करता है कंडीशन को कि कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो फिर से बॉडी के जो पार्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और उसके बाद फिर से कंडीशन को चेक करेगा। इस बार अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो सीधा लूप को टर्मिनेट कर देगा और लूप के बाद के जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब हम यहाँ पर सिंपल सी सिंटैक्स समझ लेते हैं कि फॉर लूप के सिंटैक्स को किस तरह से हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर पैरेंथेसिस के अंदर मैं इनिशियलाइजेशन पार्ट, फिर सेमीकोलन, फिर कंडीशनल पार्ट, फिर सेमीकोलन और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं एंगल ब्रैकेट ओपन करके उसको बॉडी जो भी है हमारे लूप की वो लिखूंगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के अंदर मैंने दिखाया हुआ है कि int i = 0, i <= 10, यानी कि i की जो हम वैल्यू यहाँ पर सेट करते हैं वो उनकी 0 सेट करते हैं और i की जो एक्चुअल कंडीशन हम चेक करते हैं कि वो <= 10, यानी कि वो 10 से छोटी या उतनी होनी चाहिए। फिर हम i++ इंक्रीमेंट करते हैं कि i के अंदर एक वैल्यू इंक्रीमेंट करें। फिर उसकी हम बॉडी के पार्ट के अंदर i की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। तो इसी मेथड को सिंपली हम फॉलो करते हुए हम यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, जिसके अंदर हम पिछले वाले प्रोग्राम की तरह ही कि हम नंबर इनपुट करेंगे जो भी, तो उस 0 से लेकर वहाँ तक के नंबर को हम प्रिंट करवा देंगे। ये भी हम फॉर लूप के ज़रिए ये प्रोग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को मैं बिल्ड करता हूँ, उसके बाद इसको रन करता हूँ। फिर से हम यहाँ पर 5 नंबर इनपुट करेंगे तो वो बेसिकली आउटपुट के अंदर हमें 0 से 4 ही देगा, क्योंकि वो लेस देन यहाँ पर हमने कंडीशन चेक करवाई, क्योंकि लेस देन कंडीशन मतलब कि वो उससे छोटा ही करेगा। यहाँ पर मैं अगर इक्वल टू डाल दूँ और फिर इसको बिल्ड करता हूँ, अब इसको रन करवाता हूँ और 5 देता हूँ तो बेसिकली 1 से 5 यहाँ पर प्रिंट करवाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें लेस देन और इक्वल टू में भी बहुत ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि लेस देन सिर्फ हम रखेंगे तो उस टाइम जो भी वैल्यू हमने इनपुट की है उससे एक ही वैल्यू छोटी रहकर वो प्रिंट करेगा, और लेस देन इक्वल टू में हम जितनी वैल्यू डाली है उतनी वैल्यू तक प्रिंट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर से आपको फॉर लूप के बारे में पता चल गया है। दोस्तों अब हम यहाँ तक आ गए तो हमने बेसिकली सारी जो है डिसीजन मेकिंग के बारे में भी सीख लिया है, ऑपरेटर्स के बारे में भी सीख लिया है, स्टोरेज क्लासेस सभी जो बेसिक्स है वो सीख ली।
तो यहाँ से मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके उतने सी के प्रोग्राम लिखिए, जिनकी मदद से आपको प्रैक्टिकली हैंड आपका जो है सी के ऊपर वो आपको कम्प्लीटली आ जाएगा, और आप वहाँ यहाँ से आप एक ही प्रोग्राम को अलग अलग टाइप से बनाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप एक ही प्रोग्राम को अलग अलग टाइप से बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको जो है वो सी का आपको अच्छी तरह से आप एक्सप्लोर कर पाएंगे और सी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप हमारी यूट्यूब चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस शेयर कीजिए। थैंक यू।